बाबा रामदेव ने जब मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत की दवा बनाने का दावा किया तो लोग बड़े खुश हुए। लगा कि इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन जब केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो बाबा की बातें हवाई निकली। पता चला कि उत्तराखंड सरकार के आयुष मंत्रालय ने तो बाबा को इम्यूनिटी बूस्टर बनाने का लाइसेंस दिया था। बाबा रामदेव ने दवा कैसे बना ली और दवा के किट का विज्ञापन क्यों किया, इस बारे में तो बाबा रामदेव ही बेहतर बता सकते हैं। हालांकि आचार्य बालकृष्ण अभी भी अपनी दवा और दावे को 100% सही बता रही हैं। फिलहाल बाबा की दवा के प्रचार प्रसार पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2014 से स्वदेशी को बढ़ावा देने वाली बाबा रामदेव की कंपनी ने योगी मोदी राज में लगातार कमाई के कई मौके भुनाए हैं। पतंजलि अपनी परियोजनाओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के साथ बातचीत करती रहती है। हालांकि कंपनी के कई प्रस्तावों को या तो तुरंत माना गया है या कई महीनों बाद उन पर विचार किया गया है। कई प्रस्तावों को सरकार ने खारिज भी किया है। सबसे पहले बात खादी और ग्रामोद्योग की करते हैं। बाबा रामदेव ने खादी और ग्रामोद्योग को पतंजलि की मदद से पुनः जीवित करने का प्रस्ताव रखा था। पतंजलि ने MSME मंत्रालय में 3 से 4 घंटे की प्रेजेंटेशन भी दी थी, जिसमें ये कहा गया कि खादी के उत्पादों को पतंजलि के आउटलेट के जरिए बेचा जाएगा और पतंजलि का R&D विभाग खादी उत्पादों की शोध और विकास में मदद करेगा। लेकिन तत्कालीन MSME मंत्री कलराज मिश्रा ने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि खादी की अपनी अलग पहचान है और इसे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, जिसकी वजह से खादी उत्पादों को पतंजलि स्टोर पर बेचने का सपना अधूरा रह गया। उसके बाद बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत हरिद्वार के घाटों को गोद लेने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उनके साथ कई अन्य निजी संगठनों को भी नदी किनारे पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी गई। बाबा रामदेव ने दक्षिण भारत में 3 चैनल लॉन्च करने की इच्छा जाहिर की। पतंजलि की वैदिक ब्रॉडकास्टिंग को दक्षिण भारत में वैदिक सामग्री की पेशकश करने वाले इन 3 चैनलों को लॉन्च करने की अनुमति नहीं दी गई और बाबा का आवेदन 3 सालों तक अटका रहा और फिर पिछले साल बाबा रामदेव को लाइसेंस दिया गया। इसके अलावा बाबा रामदेव के बहुप्रचारित वैदिक शिक्षा बोर्ड को आगे बढ़ने में भी 5 साल लग गए। इसके अलावा पतंजलि का नोएडा में करोड़ों रुपए का फूड पार्क का एक और प्रोजेक्ट क्लियरेंस के कारण अटक गया। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि कंपनी का आवेदन महत्वपूर्ण विवरणों के कारण अटका हुआ है। CM योगी ने तब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों को अपनी सरकार की ओर से आश्वासन दिया था। दस्तावेज जमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ाने के लिए यूपी सरकार के अधिकारियों ने केंद्रीय खाद्य मंत्रालय से बात की थी, जिसके बाद बाबा रामदेव के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई और बाद में सब्सिडी से भी सम्मानित किया गया। खबर से जुड़े विचार हमारे साथ साझा करने के लिए कमेंट करें। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही न्यूज कॉर्नर हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर जरूरी खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। स्पेशल रिपोर्ट न्यूज कॉर्नर।